तो सचमुच में दिल को बहुत अच्छा लगता है। कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है। और पिछले दिनों में तो ये स्थिति रही कि जो भी टूरिस्ट मनाली पहुंचा वो मनाली से वापस नहीं गया, वो अटल टनल को देखने के लिए लाहौल तक पहुंचा, कम से कम सिसु तक पहुंचा है। 8-8 हजार गाड़ियां एक दिन में टनल क्रॉस कर रही थी। हमको बीआरओ के अधिकारियों ने कहा कि हमारी मदद करने के लिए आप पुलिस भेजिए, हमारे साथ जितना ट्रैफिक चल रहा है इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। और मैं ये कह रहा हूं, ये अटल टनल रोहतांग लाहौल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हमने अच्छे नॉर्थ पोर्टल में, साउथ पोर्टल में, दोनों जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन के इसको डेवलप करने के लिए प्लान किया है। और दोनों जगह, दोनों छोर में वो प्रोजेक्ट हमारा कल लगभग बन रहा है, जो बन करके जो तैयार हो रहा है, उसकी रूपरेखा जो हमने बनाई है, लगभग वो 150 करोड़ रुपए का दोनों तरफ जो है वो हमारा, चाहे उसमें सिसु में भी डेवलपमेंट करेंगे, सिसु में भी कोई हम वहां पर टूरिज्म का ये वो बनाने वाले हैं, होटल भी बनाने वाले हैं, डेस्टिनेशन भी बनाने वाले हैं, नॉर्थ पोर्टल में भी और साउथ पोर्टल में भी। हमने वो प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली की स्वीकृति के लिए भेजा है, और एडीबी का जो प्रोजेक्ट है उसकी स्वीकृति का हम इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जैसे वो स्वीकृत होगा तो लाहौल स्पीति जो है टूरिज्म की दृष्टि से ऐसे हम दुनिया के साथ जोड़ेंगे, लाहौल को देखने के लिए दुनिया भर का लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग यहां पहुंचे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी हमारे बीच में यहां पर बैठे, जिनके जिम्मे कारगिल की विजय का काम था, और टाइगर हिल पर जो है तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के उस पर जीत हासिल करने के बाद फहराने का अवसर इनको मिला। और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा के लिए उपचुनाव के लिए प्रत्याशी पार्टी ने घोषित किया है। सेना का आदमी समर्पित होता है, सेना का आदमी सच्चा होता है, सेना का आदमी स्वच्छ होता है, और सेना का आदमी सादगी वाला होता है। और इसलिए हमारे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के लिए यहां से कहा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से तो वही परिवार का विषय है। पूरी दिल्ली की, पूरे देश की पार्टी एक परिवार के जिम्मे छोड़ती है। लेकिन कई महीने में मैं कई बार देखता हूं ये अच्छा है, जब तक उस परिवार के जिम्मे ये कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक के लिए इस पार्टी का भला होने वाला नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं ठीक है, पूरे देश में कांग्रेस समाप्त हो गई। थोड़ी बहुत बची हुई थी, पंजाब में बची हुई थी, मुख्यमंत्री बदल दिया, सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, उसने भी त्याग पत्र दे दिया, 3 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, जो पार्टी देश में रही नहीं उसके बारे में चर्चा करना ही मैं समझता हूं व्यर्थ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां आकर के बात कहने की कोशिश करेंगे। वीरभद्र सिंह जी एक बड़े नेता थे, उनके प्रति हमारे दिल में भी सम्मान था, बुजुर्ग होने के नाते भी, एक नेता होने के नाते भी। आज दुनिया में नहीं है। स्वाभाविक रूप से
इस कमी को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई कार्यक्रम पार्टी के पास, कांग्रेस के पास है नहीं, उनके नाम से ही वोट लेने की बात कह रहे हैं। मंडी में नॉमिनेशन हुआ तो प्रतिभा सिंह जी ने भाषण दिया, कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादा बोलने का आदी नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पार्टी के लोगों ने बड़ा जोर से इस बात के लिए कहा, इसलिए मजबूरी में लड़ रही है। तो मजबूरी है तो वो जाहिर कर रही है अपनी बात को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है। और इस बारे में मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि जहां जिस प्रकार से मंडी की सभा में, मंडी के उस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में कांग्रेस के एक नेता जो विपक्ष का नेता कहलाता है, उसने भाषण में जैसे हमको गाली दी मंडी में आकर के, मंडी के लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया है। बोलने के लिए अगर हम चाहें तो हम भी उससे ज्यादा बोल सकते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करने की उन्होंने कोशिश की है। मंडी के लोगों ने कहा कि हमने सुन लिया, इसका जवाब हम वोटों से देंगे। जिस प्रकार से मंडी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, इसका भुगतान कांग्रेस पार्टी को इसी चुनाव में भुगताना पड़ेगा। ये बड़ी साफ शब्दों में बात कही है। वोट मांगने का अधिकार सबको है, मांगिए, लेकिन गाली देख करके वोट नहीं मांगा जा सकता। मांगा जा सकता है, लेकिन लोग बाध्य नहीं है देने के लिए। आज वो बात कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी हो गई। ये 3 वर्षों में हुई क्या? ये भाजपा के शासन में हुई क्या? आजादी के 72 सालों में 50 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, और अब बेरोजगारी की अगर सबसे बड़ी लंबी कतार आज लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में है देश में और प्रदेश में, वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से है। महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम में डटे हैं, महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे महंगाई कम हो करके रहेगी। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप हमको बताइए, जब कांग्रेस सत्ता में थी, क्या उस वक्त महंगाई खत्म थी? उस वक्त भी महंगाई आज से कई गुना ज्यादा हो गई थी। कोरोना की बात करते हैं जैसे कि ये कोरोना जयराम ने फैलाया है। अरे दुनिया भर में कोरोना फैला है। जहां तुम्हारी सरकार है वहां तो हजारों की संख्या में लोग मर गए, बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना बेड के मर गए, बिना वेंटिलेटर के मर गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात को लेकर के कहना है कि अगर किसी कोविड के मरीज को अगर बेड की जरूरत पड़ी, उसको बेड दिया गया, जिसको जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी उसको ऑक्सीजन दी, और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, यहां कितने वेंटिलेटर थे? पूछिए जरा उनसे। तीस 32 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में थे। आज हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में, जब से कोविड का ये दौर आने के बाद जो हमने शुरुआत की, आज हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध है। कितने ऑक्सीजन के प्लांट थे हिमाचल प्रदेश में? 2 थे। कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, एक शिमला में, एक टांडा मेडिकल कॉलेज में। और आज हिमाचल प्रदेश में
29 ऑक्सीजन के प्लांट हमने 1 साल के इस कार्यकाल में बनाए। और ये कांग्रेस तो वो पार्टी है जिस पार्टी ने एक बिल बना करके पार्टी हाईकमान को भेजा और कहा गया कि हमने मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, हमने जो है यहां पर जो लोगों को पीपी किट बांटी। कहां बांटी? कोई आया किन्नौर में बांटने के लिए कांग्रेस का कोई नेता? और बिल बना करके कहा, पार्टी हाईकमान को लिखा कि हमने 12 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए, इसलिए 12 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के खाते में जमा करो। आप कल्पना करिए, जो पार्टी अपनी ही पार्टी को लूटने से नहीं बच रहे जो लोग, अगर सरकार इनकी होती तो मालूम नहीं किस प्रकार की लूट देश और प्रदेश में होती है। इसलिए इनको जवाब देने की जरूरत है। हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है मदद करने की, गरीब लोगों की मदद करने की। बुजुर्गों को पेंशन का ऐलान किया, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए एक व्यवस्था की हमने। और माताओं के लिए हमने और ज्यादा उसमें सोच करके 65 वर्ष के ऊपर की जितनी भी माताएं हैं हमारे, उन सब के लिए हमने पेंशन का प्रावधान किया है। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का निश्चय हमने किया गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत। गरीब आदमी का मुफ्त में इलाज हिम केयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की। कांग्रेस 50 साल तक सत्ता में रही, लेकिन गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में किया जा सके इसके लिए कोई योजना नहीं बना सकी। आगे बढ़कर के हमने ये भी निर्णय किया, जो बेटी हमारी बीपीएल की है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की है, ट्राइबल की है, चाहे ओबीसी की है, शेड्यूल कास्ट है, लेकिन बीपीएल परिवार से है, गरीबी रेखा से नीचे अगर वो परिवार है, उस बेटी की शादी पे शगुन के रूप में हम जो है 31,000 रुपए सरकार की ओर से देंगे। इतने साल तक सरकार रही कांग्रेस की, कभी सोचा गरीब आदमी की मदद करने के लिए? इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत बातें कह सकते हैं, मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाह रहा हूं। आपके यहां पर संकट आया पिछले दिनों, मैं यहां पहुंचा, चाहे वो संस्था की बात थी, चाहे वो हमारा दूसरा नाला रांगवे शायद नाला, हाँ, वहां पर 10 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई उसमें, वहां पर पहुंचे। और दूसरे दिन हम सिरोड तक जो है वो हेलीकॉप्टर से पूरा सर्वे करके गए। हमने सरकार की ओर से तय किया है जो मुआवजा और उसके साथ साथ जो मदद करने की, जो उस वक्त आपकी मटर की फसल, गोभी की फसल, ब्रोकली की फसल जो है बर्बाद हुई, क्योंकि सारा आने जाने का रास्ता वहां से जाकर के तिंदी तक जो है वो संसद से तिंदी तक के रास्ते सारे बंद हो गए थे। हम उसकी भरपाई के लिए क्या कर सकते हैं, हम उस काम में लगे हुए, और हमने कहा है हम उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे जितना भी संभव हो सकता है। हम इस बात से वाकिफ है कि हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की खराब हुई है कोविड के कारण, लेकिन फिर भी मदद करने की मंशा है। इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये परीक्षा का दौर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस परीक्षा के दौर में एक परीक्षा ये भी है, उपचुनाव 3 विधानसभा के हैं और 1 लोकसभा का है। कुल मिलाकर के 20 विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में वोट पड़ने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा था, मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री रहे वो सौभाग्यशाली रहे, उनको ऐसी परीक्षा के दौर में से नहीं गुजरना पड़ा। उनके दौरान कोविड नहीं आया, उनके दौरान इस प्रकार के इतने 20 विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव के दौर में से नहीं गुजरे, लेकिन आज ये दौर आया है और मुझे पूरा भरोसा है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम इस परीक्षा में भी सफल होकर के आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद जहां पर ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को मिलेगा,
ये भारी बहुमत से दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और ताकत मिलेगी और 2022 में फिर हिमाचल में भाजपा की सरकार और दिल्ली में फिर मोदी जी की सरकार को मजबूत करने के साथ आगे फिर हम उनको फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यही हम आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आए हैं। भाई कुशाल ठाकुर जी हमारे मंडी के रहने वाले हैं और गरीब परिवार से ताल्लुक, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। या कई लोग बहुत बातें कहते हैं, राजा 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 की बातें, अभी हम तो राजा नहीं है भाई, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरों के घर में पैदा हुए हैं, मजदूरी कमा करके जो है हम बड़े पड़े हैं। अगर उन लोगों को राजा होने का फक्र है तो हमें फक्र इस बात पर है कि हम गरीब मजदूर के घर में पैदा होने के बाद संघर्ष से यहां तक पहुंचे। और उसी तरह ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी मंडी के नाइट कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, इब्री कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद पटवारी की नौकरी शुरू की। पटवारी की नौकरी के बाद फिर सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होते हुए अपने मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हुए ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचे। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ब्रिगेडियर साहब ने कारगिल की विजय की है और मंडी तो बहुत छोटा है, यह संघर्ष तो उससे बहुत कम है। और इस संघर्ष में जब आप सब साथ हैं, आप जब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं सैनिक बन करके, तो जीत निश्चित है। यही कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप भारी संख्या, बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि वोट वाले दिन जरूर पहुंचे और जरूर पहुंच करके मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह का बटन दबा करके अपना आशीर्वाद दें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो चले फिर।